ठीक है, पहला जो कि कह रहा है जलवायु शब्द है, यानी मानसून शब्द है, अरबी से बना है। किससे बना है? इसका खोज किया अल मसूदी ने, है ना। मानसून का खोज किसने किया? है ना। मानसून का अर्थ होता है हवाओं में परिवर्तन, हवा के वेग में परिवर्तन। फिर देखिएगा हवा चलने का दो कारण, पहला है ताप, है ना। तो आपका उच्च दाब से निम्न दाब, उच्च दाब से यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ई वाला एन जाएगा, ई वाला एन आएगा, उल्टा लिखा ले। ठीक है, हाँ। फिर देखिएगा घूर्णन, है ना। घूर्णन दो तरीके से, एक फेरल के नियम, उत्तरी गोलार्ध में हवा दाएं की ओर मुड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में हवा, अब दक्षिणी गोलार्ध में हवा, है ना। फिर अब देखिएगा जलवायु को कोपेनहेगन ने भारत की जलवायु को बांटा है। देखिएगा पहला वर्षा के आधार पे, तो वर्षा के आधार पे इसने कहा कि जहां सालों भर वर्षा होता है उसको एफ से डिनोट किया, जहां सालों भर वर्षा होता है उसे, और जहां गर्मी के समय में, है ना, वर्षा और शुष्क होता है वहां डब्लू से डिनोट किया, और जहां गर्मी के समय में शुष्क है और जाड़ा में वर्षा होता है उसको एस से डिनोट किया। फिर वन के आधार पे बांटा है, जहां वन है और एक जगह वन नहीं है ना। उष्ण कटिबंधीय वन को ए से, उपोष्ण कटिबंधीय वन को सी से, और शीत कटिबंधीय वन को डी से, और ग्रीष्म मरुस्थल को, है ना, जहां वन है, बी से, और शीत मरुस्थल को ई से। अब जलवायु के लिए जी का प्रयोग किया, जलवायु के लिए जी का प्रयोग किया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से कह रहा है लद्दाख, लद्दाख की जलवायु कैसे होगा। देखिए लद्दाख वन विहीन है, वन विहीन है, तो जलवायु के लिए शब्द क्या होगा? जी होगा। लद्दाख में ग्रीष्म वर्षा होता है, गर्मी के दिन में वर्षा, और शीत में है कि शुष्क रहता है, इसके लिए डब्लू। जलवायु के लिए जी हो गया। फिर उष्ण कटिबंधीय के लिए क्या किया? ए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब लद्दाख की जलवायु क्या लिखा जाएगा? ई, यहां पर ई लिखा जाएगा। वन विहीन का क्या लिखा है जी? वन विहीन का, शीत वन विहीन का क्या है? यहाँ पे है कि ई लिखा जाएगा, ई क्या लिखा जाएगा? ई। अब देखिए लद्दाख की जलवायु ई डब्ल्यू जी। अब देखिएगा केरल की जलवायु, तो केरल के लिए, केरल में गर्मी पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय के लिए शब्द है ए। ग्रीष्म वर्षा के लिए शीत ऋतु में इसके लिए शब्द है डब्ल्यू, और जलवायु के लिए तो केरल की जलवायु होगा ए डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू